उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया लताओं में बैठ के गुजारा। आपके नाम में, आपकी लीला में इतनी सामर्थ्य है कि अत्यंत दूषित व्यक्ति जिसको संसार स्वीकार नहीं करता उसको भगवान का नाम स्वीकार कर लेता है। जिसको घर परिवार के लोग उपेक्षित कहकर के निकाल दें, जिसको संसार के लोग उपेक्षित कहकर के संबंध तोड़ दें, ऐसा व्यक्ति यदि भगवान नाम का आश्रय ले ले, ठाकुर जी उसको त्याग दें, उसको स्वीकार कर लें। कि आपके नाम में सामर्थ्य है, वो इतना कृपालु है ठाकुर जी। इसलिए मैंने ये सीखा कि आपका नाम बहुत बलवान है। उस नाम का आश्रय यदि कोई ले तो इस भवाटवी से पार हो जाए। बस इतना कहते ही कपिल देव भगवान उठ गए, बोले माँ अब बस, अब आपको और कुछ सुनाना जरूरी नहीं, आपको सब पता है। बस इस नाम के आश्रय में आप अब अपना शेष जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार कपिल देवभूति संवाद हुआ, प्रणाम करते हैं। आगे आकुति, देवभूति, आकुति, प्रसूति, तीन बहन। आकुति की कथा आती है, उनका रुचि नाम के प्रजापति से ब्याह हुआ और यज्ञ नारायण भगवान उनके यहाँ जन्म लिए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में संपन्न हुआ। आकुति, देवभूति और अब आया प्रसूति। प्रसूति के 16 कन्या हुई, सबसे छोटी का नाम सती। सती का विवाह भगवान शिव के साथ और सती शिव विवाह यहाँ पर कथा आती है। सती ने अपने प्राणों का त्याग किया, सब कथा आप सबको पता है। शिव द्रोही मम दास कहा, सो न सपने हूं मोह न पावा। भगवान कहते हैं शिव से यदि कोई द्रोह करता है, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम तो भैया ब्रजवासियों से कहते हैं, जो ब्रज में आते हैं उन लोगों से भी कहते हैं, यदि ब्रज में ब्रज के प्रेमी की उपासना यदि आप करना चाहते हो तो श्री महादेव, गोपेश्वर महादेव को निश्चित प्रणाम करो। वे ही गोपी प्रेम की भिक्षा देंगे आप। महादेव ही कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, तभी श्री लाल जी स्वीकार। हम तो पंचायतन बताते हैं, वृंदावन आओ पहले रज को प्रणाम करो, रज को प्रणाम करने के बाद यहाँ की वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम करो, उसके बाद ब्रजवासियों को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। इन पांचों को जब प्रणाम करो तब बिहारी जी को प्रणाम करो, तब राधा वल्लभ जी जाओ, तब राधा रमण जी जाओ। इन पांचों को प्रणाम किए बिना आप मंदिर जाते हो तो आप ठाकुर जी को देख रहे हो, पर इन पांचों को प्रणाम करके आप ठाकुर जी के सम्मुख जा रहे हो तो ठाकुर जी आपको देख रहे हैं। एक स्कूल का यूनिफॉर्म कोड होता है ना, शूज ब्लैक होने चाहिए, टाई ऐसी होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, पैंट होना चाहिए, चेक की टी शर्ट होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। स्कूल में नियम होते हैं ना। प्रेयर होती थी, हम जो स्कूल पढ़ते थे, प्रेयर के समय क्लास टीचर जो है वो सबके नेल्स चेक करती, शूज चेक करती, टाई चेक करती, और जिसकी भी थोड़ी कमी होती है उसको बाहर कर देते, लाइन से बाहर कर, उसको पनिशमेंट मिलता है अलग। तो ठीक वैसे ही वृंदावन का ये यूनिफॉर्म कोड है। सबसे पहले आते ही यहाँ पर ब्रज रज आपके माथे पर दिखनी चाहिए। ब्रज की रज आपके मस्तिष्क को सुशोभित करे, ताकि आपकी मति में कोई दूषित विचार ना आए। ब्रज रज। फिर वृक्ष वल्लरियों से आज्ञा लो कि हम यहाँ श्वास लेंगे, आप ही हमको प्रदान करोगे। हम जितने भी समय वृंदावन में रहेंगे आपकी कृपा से रहेंगे, इसलिए कृपा करो। वृक्ष वल्लरियों को। फिर तीसरा, ब्रजवासियों को प्रणाम। आपके ही दाने पानी पर हम लोग जीवित रहने वाले। इन ब्रजवासियों के यहाँ से ठाकुर जी चोरी करके खाते थे, हमको तो मांग के खाना चाहिए, मांग के पाओ। एक दिन तो बंधुओं कभी जाओ किसी ब्रजवासी के यहाँ की बैल डोर बजा के जरूर अंजलि फैला के कहो कि जो कछुआ आपके घर बनो कछु दे दो, उसके यहाँ की मधुकर ही पाओ। और
यमुना जी को प्रणाम करो और फिर गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। वो एक गोपी का भाव देते हैं। और जब भाव इन पंचों को प्रणाम करके आप जब बिहारी जी के पास जाओगे, तब देखना आज तक जितनी बार बिहारी जी गए हो उससे अलग दर्शन इस बार बिहारी जी के होंगे। क्यों? क्योंकि अब आप बिहारी जी को नहीं, बिहारी जी आपको देखेंगे, बिहारी जी आपको दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसे महादेव हमारे वृंदावन में विराजमान, उनको प्रणाम करो। शिव की आराधना से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, श्री जी की भक्ति प्राप्त होगी। आगे बंधुओं फिर उत्तानपाद राजा की कथा आती है, जिनके पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव जी की कथा भी लगभग सबको पता है। बाल्यकाल में ही ध्रुव जी ने देखा कि पिता की गोद में कोई और बालक बैठा है। इस बात से पिता की गोद में जाने लगे तो छोटी माँ ने डांट के भगा दिया। बोले कि जाओ पहले वन में जाकर भगवान से प्रार्थना करो, मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब इस गद्दी पर बैठने का तुमको अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास गए। माँ ने जाकर के कहा, बेटा हंस की तरह बनो। हंस का स्वभाव होता है वो दूध और पानी मिला हुआ हो तो दूध पीता है, पानी छोड़ देता। अपने कानों को हंस की तरह रखो। सामने वाला क्या बोल रहा है उसमें दूध क्या है, मतलब ग्रहण करने वाली बात क्या, बस उसको ग्रहण करो, बाकी छोड़ो। मैं तो तुझे कथाओं में ले जाती हूँ, मंदिर ले जाती हूँ, लेकिन छोटी माँ ने तो सीधे भगवान के पास जाने की आज्ञा दी है। वो तेरी शत्रु नहीं है, तेरी गुरु में बेटा। उनके आश्रम में रहो, उनकी बात मान के अब तुम वन में जाओ। नन्हे से ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में वन की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी महाराज ने आकर के 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते। ये 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी को नारद जी ने प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक ठाकुर जी का इसी मंत्र की साधना से आवाहन किया। हर महीने ठाकुर जी अपनी भक्ति में एक कटौती करते हैं। ध्रुव जी कैसी कटौती? तो कहते तेरा त्रांते कपित्थ बद्रासन। ध्रुव जी 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खा के भजन करते। 1 महीना ऐसे भजन किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी नहीं मिले, अभी तक नहीं आए। तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन खाना बंद किया, 6 दिन बाद केवल पत्ते खाते। दूसरे महीने में भी ठाकुर जी नहीं आए तो तीसरे महीने में ध्रुव जी ने 9 दिन खाना बंद किया और 9 दिन बाद केवल जल पी के भजन करते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले खाने पीने से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो 12 दिन तक खाना पीना बंद किया। 12 दिन बाद केवल श्वास लेते, ऐसे भजन करते। बंधु, ध्रुव जी की भक्ति में क्या है बताओ? जिद। क्या है? जिद, जो हम कभी नहीं करते। भक्ति में जिद होनी बहुत जरूरी है। जैसे संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जिद आती है मन में, ऐसे कभी भगवत प्राप्ति की हुई? कभी नहीं। ध्रुव जी की भक्ति 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी की भक्त जिद को शुद्ध हिंदी भाषा में उत्कंठा। ध्रुव जी की भक्ति में उत्कंठा है, ललक है भगवत प्राप्ति की। इसीलिए वो हर दिन, हमारी कैसी जिद है, एकादशी पे भी वो पूछते हैं महाराज जी द्वादशी कब आएगी, वो उसका पालना कब होगा, व्रत का कितने बजे व्रत तोड़ना। एकादशी वाले दिन भी वो लगती है कब होगी भैया द्वादशी आ गई, कल अरे भैया कल तो द्वादशी, धुआंधार बनाओ छतन दो। हमारा व्रत ऐसा है, एकादशी के बाद द्वादशी की प्रतीक्षा हो। करवा चौथ का व्रत माताएं रहती हैं, 4 बच्चे छत पे घूमते रहते हैं, चंदा निकले तो फोन करती हो, ऐसा व्रत है हमारा। फोन करके भी पूछे तुम्हारे यहाँ निकला क्या? हाँ यहाँ तो क्या, बोले देखो यहाँ तो निकला ही नहीं। ये ऐसी हमारी जिद है भैया। भगवत प्राप्ति में जब तक जिद नहीं आएगी, ठाकुर जी से जिद नहीं करोगे मिलो हमको, नहीं तो देखना फिर। ध्रुव जी की भक्ति में जिद, उत्कंठा, प्राप्ति की ललक। उन्होंने
त्याग कर दिया जिस वस्तु के बिना जीवित रहना भी असंभव है। ठाकुर जी आप मिलो, नहीं तो मैं इसका भी त्याग कर दूंगा, आपको मिलना पड़ेगा। 5 महीने बाद ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी वशीकृत कर लिया, मैं श्वास ही नहीं लूंगा, ठाकुर जी आओगे कैसे नहीं। 5 महीने बाद देवताओं में हाहाकार मच गया, सब दौड़े भगवान के पास गए, भगवान दर्शन दो ध्रुव को, ये श्वास रोक करके खड़ा। ठाकुर जी स्पष्ट भागवत में कहते हैं ऐसे उत्कंठा युक्त भक्त को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने जाएंगे। और गरुड़ को आज्ञा दी भगवान ने, आओ जल्दी। गरुड़ पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके पहुंच गए ध्रुव जी के सामने। दोनों हाथ जोड़ करके एक पैर पर खड़े हैं ध्रुव जी महाराज, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप 5 महीनों से चल रहा है। गरुड़ जी बोले, भगवान आपको इतनी देर हो गई आए हुए, ये देख क्यों नहीं रहा आपको। ठाकुर जी बोले, क्योंकि उसने चित्त में मेरी झांकी बना रखी है, वो उस चित्त की झांकी का दर्शन कर रहा। ठाकुर जी ने जैसे एक स्वर प्रकट किया, स्वर प्रकट होते ही वो चित्र जो चित्त की झांकी थी वो अंतर ध्यान हो गई। जैसे अंतर ध्यान हुई व्याकुल हो गए ध्रुव जी महाराज, ठाकुर जी कहाँ चले गए, हाँ नाथ कहते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, सामने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात देखते ही। मैं कभी बंधुओं कथा में एक बात कहता हूँ, ठाकुर जी हमको मिलेंगे तो हमारी हालत क्या होगी। सबसे पहली बात, देह की शुद्ध नहीं होगी। आप ये भी हो सकता है कि आपकी याददाश्त इतनी चली जाए कि अपना नाम भी भूल जाओ। ठाकुर जी से बहुत कुछ पूछना है तो बहुत दूर की बात है, ठाकुर जी से वैसा कहेंगे नहीं तो बहुत दूर की बात है। ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे तो इतनी भी देह में शुद्ध नहीं होगी कि आप ये भी भूल जाओ कि मेरा नाम क्या है। दूसरा, नेत्रों से अश्रुपात रोके नहीं रुकेगा। तीसरा, कुछ भी रखने की इच्छा नहीं होगी, मैं लुटा दूं, खुद को भी अर्पित कर दूं। कृष्णदास कहते हैं, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटको। ठाकुर जी जैसे देखेंगे फिर इच्छा होगी अभी प्राण ले लो, हमको जीवित मत छोड़ देना, नहीं तो बहुत बड़ा श्राप होगा हमारे लिए। आपके दर्शन के बाद अब जीवित नहीं रहना नाथ, आप गए तो प्राण भी जाएंगे। ऐसी संग्रह की स्थिति बनी हुई है, देह में अभिमान बना हुआ है। लोगों के लिए तो दूर, ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, तो ठाकुर जी अभी बहुत दूर है, जन्म लग जाएंगे पहुंचने। आओ हम कर रहे हैं, अभी जन्म कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो। ठाकुर जी आज संकेत जल्दी कर आन होंगे और जन्म कहाँ थे, मैं तो भूल गया क्या कह रहा था, कोई याद दिलाओ भाई जल्दी। क्या दर्शन होंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ, दर्शन होगा तो क्या, भगवान कितनी बड़ी कृपा है कि वक्ता एक ही होता है और श्रोता कितने सारे। अगर आप लोग कथा कहने लग जाओ तो समझ नहीं आएगा, एक साथ बोलो तो मैं क्या कह रहा था, दर्शन होगा तो क्या होगा। देह में अभी भी अभिमान है, सामान्य भाव पर भी कभी रुदन नहीं होता, ठाकुर जी के लिए बहुत दुख की बात। संग्रह की स्थिति है, ये भी मेरा है, अभी रखूं अपने पास ही। ठाकुर जी बहुत दूर, ठाकुर जी मिलेंगे तो तन की शुद्ध नहीं होगी। अरे ठाकुर जी के लिए बहुत दूर की बात, हम गुरुजनों को देख लेते तो हम निर्वाक हो जाते हैं, हमारी वाणी भूल जाती है, हम क्या कहना, तन कांपने लगता है। सोचो ठाकुर जी को भी मिलेंगे तो क्या होगा। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले, बोलो, तुम हमको बहुत बुला रहे थे, अब हम आ गए, कुछ बोलो। ध्रुव जी ने इशारा किया, बोले मुझे कुछ बोलना नहीं आता भगवान। तब भगवान ने पशुपर्शवालम कृपया कपोलो
अपने शंख का जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल से, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान भक्ति सहित उनको हुआ। देखिए ज्ञान हुआ और भक्ति नहीं आई तो अहंकार आएगा, वाणी में भी अहंकार दिखेगा, लेकिन भक्ति युक्त होकर ज्ञान आएगा तो वो ज्ञान सदैव दूसरों के जीवन को बदलने वाला हो। भक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त हुआ प्रहलाद श्री ध्रुव जी महाराज को। भगवान बोले अब बोलो, तब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। अच्छा यहाँ पर एक बात है कि ध्रुव जी दंडवत करना भी भूल गए पहली बार, तो ठाकुर जी को दंडवत करना ये भी भूल गए। ये भी भगवान ने जब शंख स्पर्श कराया तब ध्रुव जी को याद आया कि मुझे दंडवत करना है। तो एक इतना सुंदर भाव है। कितने वर्ष के ध्रुव जी? 4.5-5 वर्ष की आयु है बस। और उस समय ध्रुव जी की स्थिति क्या है? तद्दर्शनेन कथा सात्वशिक्षिता ववन्दतांगं विनमय्य गन्धर्वः द्रग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकः शुम्भन्निवास्येन भुजैर्विवाश्लिष्टम्। मुझे इतना प्रिय लगता है भाव। ध्रुव जी की स्थिति क्या है? ये उनके मन का भाव है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, ध्रुव के मन में क्या चल रहा है ठाकुर जी को देख करके? बोले ध्रुव जी के मन में भाव आ रहा है, ये इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, ऐसे गोल गोल इनके गाल हैं कि मैं इनकी गोद में चढ़ जाऊं, इनको जोर से अपने अंक में भर के और अपने 2-4 दांतों से इनके गाल को काट लूं। इतने प्यारे। चुम्बन निवास्येन भुजैर्विवाश्लिष्टम्। ठाकुर जी के गाल पर एक चुम्बन ले लूं और अपने भुजाओं में ऐसे कसकर के पकड़ लूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग बात कहते हैं कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती थी, ठाकुर जी गोपियों के संग महाराज करते थे। अरे गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति ये प्रेम भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है? अरे परीक्षित, एक 5 वर्ष का बालक भी जब ठाकुर जी को देखता है तो जब उसके हृदय में ऐसी भावना आ सकती है तो गोपियों के हृदय में क्यों नहीं आएगी? ठाकुर जी को देख करके एक 5.5 वर्ष का बालक, 4.5-5 वर्ष का बालक जिसको यही नहीं पता कि सब क्या होता है, उसके हृदय में भाव आ रहा है कि मैं ठाकुर जी को जोर से कसकर पकड़ लूं और उनके कपोलों को थोड़ा सा अपने दांतों से काट लूं। ऐसे भाव जब ध्रुव के हृदय में आ सकते हैं तो किसी गोपी के हृदय में आ गए तो हमारे चित्त में प्रश्न क्यों आता है? ये ठाकुर जी के स्वरूप है कि उस पर सब रीझ जाते हैं और सबका भाव ऐसा ही हो जाता है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, वैरागी, वीतरागी क्यों ना हो, ठाकुर जी आ गए तो निश्चित है वो गोपी और वो कृष्ण बन जाएंगे। वो कृष्ण है और वो अपने आप को गोपी ही माने, बिना गोपी हुए ठाकुर जी मिले ही नहीं। समझो, ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने कहा मां को वरदान क्या चाहिए ध्रुव? तब ध्रुव जी कहते हैं भगवान भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसन्नो भूयानन्दमहतां विलासयामः येनाञ्जसौर्वणमुरुभ्यसरं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो, आपकी कथा रूपी सागर में मैं सदा डूबा रहूं। जहां कहीं भी आपकी कथा चलती हो मैं वहां बैठ करके आपके सुंदर गुणानुवादों को सुनता रहूंगा। भगवान बोले भले आदमी तुमने हमको नहीं मांगा, हमारी कथा मांग रहे, क्यों? ध्रुव जी कहते हैं बोले आपको मांगूंगा तो आप केवल 2 नेत्रों को दिखाई दोगे, लेकिन आपकी कथा में तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो। प्रत्येक रोम आपका अनुभव है। इसलिए नाथ 2 नेत्रों को सुख मिले वो मुझे नहीं चाहिए, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो, ऐसी कथा मुझको चाहिए। ध्रुव जी को ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। करुण जी के भी नेत्र सजल हो गए ये मिलन हरि और भक्त का देखकर। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान ने
ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करने का आज्ञा दी। ध्रुव जी बोले भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके दर्शन हो गए, अब जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान बोले नहीं, तुम्हारी प्रथम इच्छा तो पिता की गद्दी पर बैठने की थी, इसीलिए तुम आए थे हमारे पास। अब जाओ, हम तुमको इतना राज्य गद्दी का उपभोग देंगे कि तुम ऊब जाओगे। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य शासन पालन किया। तत्पश्चात भगवत कृपा से मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में सबको ध्रुव जी रोज दर्शन देते हैं। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम। अब हम हनुमान जी बन रहे हैं। आप सब लोग भी ध्यान से अब एक एक प्रसंग की सूक्ष्मता सुनिए और सीधे चलते हैं कृष्ण जन्म की ओर। ध्रुव जी के वंश में इनके बेटा बैन हुए, उत्कल हुए, उत्कल के बेटा बैन के यहाँ भगवान पृथु हुए, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। जैसे पृथु महाराज का अवतरण हुआ। आगे श्रीमद् भागवत में फिर रघुगण, जड़ भरत उपाख्यान और पुरंजन उपाख्यान आदि सब सुनाई गए। भूगोल खगोल का वर्णन किया। भूगोल खगोल के वर्णन के पश्चात फिर नरकों का वर्णन किया। नरक कौन जाता है उसके बारे में बताया गया। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत् सिर एकदापि। ये 3 काम जो व्यक्ति प्रत्येक दिन नहीं करता उसको नरक जाना पड़ता है। कौन कौन से 3 काम? सबसे पहला, जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम, जिसकी जीव पूरे 24 घंटे में भगवान का नाम नहीं करती। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता। कृष्णाय नो नमति यत् सिर एकदापि, पूरे दिन में एक बार भी ठाकुर जी के चरणों में जिसका सर नहीं झुकता, ऐसा व्यक्ति जो अपना दिन व्यतीत करता है बिना ठाकुर जी के प्रति ये 3 उद्गार किए, उसको नरक जाना पड़ता है। ये स्वयं यमराज जी कहते हैं भागवत। इसलिए भैया ये 3 डोज हैं, सुबह दोपहर शाम आपको देनी। सुबह उठते ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी का नाम गाओ और सर झुकाओ। और दोपहर के प्रसाद पाते समय ठाकुर जी को याद करो, नाम गाओ, सर झुकाओ। रात्रि सोने से पहले ठाकुर जी को याद करो, नाम गाओ, सर झुकाओ। ये 3 सुबह दोपहर शाम आप लीजिए, आपको नरक रूपी व्याधा कभी नहीं सकेगा। इस प्रकार ये नरकों का वर्णन किया। आगे फिर भगवान के भक्त वृत्रासुर की कथा है, जिन्होंने असुर होते हुए भगवान की अद्भुत भक्ति करते हुए भगवत प्राप्ति की। मेरी अत्यंत प्रिय स्तुति है वृत्रासुर स्तुति, पर आज इसको प्रणाम करेंगे। तो तत्पश्चात सतयुग के राक्षस हिरण्यकश्यप की कथा, जिनके वंश में, जिनके कुल में भगवान के परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी का आगमन। बंधुओं, प्रहलाद जी महाराज का जन्म कैसे हो गया? ऐसे राक्षस कुल में भक्त बालक कैसे आ गया? इसके पीछे प्रताप कथा का है। हिरण्यकश्यप जब हिमालय पर अमर बनने के लिए तपस्या करने गया था, तब उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। तभी नारद जी ने मन में विचार किया, हिरण्यकश्यप हिमालय पर है, पत्नी गर्भवती है, इसी समय जाकर के यदि भगवत कथा उनकी पत्नी को चुपके से सही सुना दी जाए तो गर्भ में बैठे बालक पर उसका प्रभाव होगा। और श्री नारद जी महाराज ने भक्ति भागवत भागीरथी उनको श्रवण कराई। उसी का परिणाम ये हुआ कि ऐसे दुष्ट कुल में भी प्रहलाद जैसे भक्त। गर्भ में बालक जब 7वें महीने में होता है, उसके लिए तो विशेष कहा गया है, तब माता को कथा श्रवण करनी चाहिए। और 5 नियम बताए गए हैं। गर्भ में जब बालक आ जाए तब माँ 5 नियमों का पालन करे। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम सुभोजनम वर्षावध स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। ये 5 काम यदि माताएं करें, सबसे पहली बात सत्य, दूसरी बात पवित्रता, तीसरी बात सब पर दया, शौचम सत्यम शौचम दया, और चौथी बात दानम, नित्य दान करे, कुछ भी, अन्न का, वस्त्र का, धन का, और 5वां और सबसे कठिन, एक भुक्तुम तो भोजनम, फलाहारी रहे, बस एक ही बार प्रसाद खाए।
यदि वर्षा 1 वर्ष तक 9 महीने तक माताओं ने इन 5 नियमों का पालन किया, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में कहते हैं तेन पुत्रोति निर्मल, उनका पुत्र या पुत्री साधारण नहीं होगा। और क्या करे, इन 5 के साथ साथ नित्य सत्संग श्रवण करे, नित्य भगवत भागवत कथा श्रवण करे, उसका बालक अद्भुत होगा, साधारण नहीं। घरों में माताएं सोचती है कि जन्म लेने के बाद बालक की परवरिश करनी है तब वो अच्छा होगा, नहीं, आप 9 महीने परवरिश करो जब बालक गर्भ में हो, अपनी परवरिश करो, तो देखिएगा 9 महीने के बाद आपको उसकी परवरिश की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप श्रेष्ठ होगा। इसलिए 9 महीने बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कयाधु को गर्भ अवस्था में नारद जी ने कथा सुनाई और उसी का परिणाम हुआ कि हिरण्यकश्यप राक्षस के घर पर भक्त प्रहलाद जी का, जब प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो गए तब हिरण्यकश्यप लौट कर आए, आकर के देखा अपने पुत्र को गोद में उठाया, बोले बेटा तुम विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी बोले हाँ, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में जाता हूँ। अच्छा, वहाँ दानवी विद्या सीखते हो? हाँ पिताजी दानवी विद्या सीखते हैं। अच्छा, तुमको जो सबसे अच्छी बात लगती है वो बताओ। प्रहलाद जी महाराज बोले भगवान आप सुनोगे मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है? हाँ प्रहलाद जी बोले सुनिए पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सत्स्नेहा हित्वात्मपादं ग्रहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसारिक अंधा कुआं है और इसमें हम आप सब लोग गिरते जा रहे हैं, भेड़ चाल चलते सब गिर रहे हैं। भेड़ चाल पता है? अगर भेड़ एक साथ लाइन में चल रही है और आगे वाली भेड़ यदि कुआं में कूद जाए तो बाकियों को तुम कितना भी रोको सब कूदेंगे, क्योंकि आगे वाली कूद गई। उनके भलाई के लिए आप रोकोगे तो भी नहीं रुकेंगे, तब भी कूदेंगे। ऐसे हम मानव हो गए। बोले पिताजी संसार रूपी अंधे कुएं में हर व्यक्ति गिर रहा है, हमको दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं, समझते नहीं। इसका प्रमाण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कंधा देने वाले लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। क्यों बोलते हैं? किसी की मृत्यु पर राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं, बोलो भैया देखो ये व्यक्ति जा रहा है, इसका ब्याह हुआ, इतने बालक हुए, इसने इतना धन कमाया, इतनी प्रॉपर्टी खरीदी, इतने बड़े बड़े घर बनाए, इतनी सारी गाड़ियां खरीदी, लेकिन आज अकेला जा रहा है। इसलिए भैया जितने जीवित हो ध्यान से सुनो, न पत्नी सत्य है, न संतान सत्य है, न धन सत्य है, केवल राम नाम सत्य है। इसलिए हम बोलते हैं। बताओ आज पता चली कितने सारे लोगों को लेके गए होंगे, तब भी बोलते। अब हमारी क्या, ये तो भेड़ चाल है, इसी को भेड़ चाल बोलते। बस देखा देखी सुना सुनी हम कर रहे हैं, हमको उसका मूल नहीं पता है। इसलिए हम जो जीवित है भैया सब लोग सावधान हो जाओ, राम का आश्रय ले लो। ये कुछ भी संग नहीं लेके गया है, केवल राम ही सार्थक है। लेकिन इतनी बड़ी विडंबना है, किसी का जन्मदिन हो आप जाके बोलो भैया राम नाम सत्य है, किसी का ब्याह हो उसमें जाके बोलो राम नाम सत्य है, आप मारपीट के भगा दिए जाओ। घर में भोजन करते करते जैसे भोजन पूर्ण हो पति आसमान आगे राम नाम सत्य है। अब सगुन हो गया। आप लोग हंसे क्यों? इसीलिए तो हंसे क्योंकि आप सब भी यही मानते हो कि भाई किसी की मृत्यु के अलावा इसको मत बोलो। ये कितनी बड़ी हमारी दुर्बुद्धि है। जो परम सत्य है हम उसको अपसगुन मानते हैं, इससे बड़ी दुर्बुद्धि हमारी क्या? कृष्ण नाम सत्य है, श्री राधा नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, ये परम सत्य है और इसको हमने एक अपशगुन सूचक मान लिया। कहां तक है? लोग बात ये तक बोल देते हैं उसकी मृत्यु हुई नहीं, उसका राम नाम सत्य हो गया। अच्छा, राम नाम सत्य उसका नहीं हुआ। राम नाम सत्य उनका हुआ जिन्होंने भगवत प्राप्ति।
उनका नाम सत्य हो गया। उन्होंने सत्यता से राम को प्राप्त कर दिया।